Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called 3D. ये हल्का लेक्चर है. I don't think so इस लेक्चर में आपको कुछ ज्यादा देखने की जरूरत है. वो कहता है find the angle between the planes whose vector equations are given by. ये पहला प्लेन दे रखा है, ये दूसरा प्लेन दे रखा है. आप इसको किस नजर से देखोगे? R vector dot n1 vector is equals to q1. R vector dot n2 vector is equals to q2. तो एंगल between planes होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 इंटू मॉड ऑफ n2 वेक्टर. तो cos थीटा विल बी 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप होल अपॉन अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 3 इंटू 5 अपॉन अंडर रूट में 4 और 4 8 और 9, 4 और 4 8 और 9 17, अंडर रूट में 9 और 9 18, 36 और 25 36 एंड 25 एक 61, अंडर रूट में 61. तो थीटा विल बी, ये से ये बाय बाय हो जाएगा, मॉड में रहेगा -15 अपॉन अंडर रूट में 17 इंटू 61 और ये कॉस इनवर्स हो जाएगा और ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इट विल बी कॉस इनवर्स 15 अपॉन अंडर रूट में 17 इंटू 61. एक बार कर लीजिएगा. लेट अस चेक द आंसर. आंसर में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. 11.3 का 12th क्वेश्चन. हाँ जी, 15 अपॉन 731, ये 731 आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके. इससे अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए. इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन whether the given planes are parallel or perpendicular. Determine whether the given planes are parallel or perpendicular. In case they are neither, find the angle between them. तो अगर क्लास को याद हो, parallel planes के केस में, parallel planes के केस में a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है और परपेंडिकुलर प्लेन्स के केस में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर होता है 0. ये थोड़ा सा याद रख लेना. अब दोनों प्लेन्स में देखो कांस्टेंट इस तरफ आया हुआ है, दोनों में इस तरफ आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है. क्लास सबसे पहले देखेगी a1 b1 और c1, a2 b2 और c2. तो a1 है 7, b1 है 5, c1 है 6, a2 है 3, b2 है -1, c2 है -10. हमने निकाला a1 अपॉन a2 दैट इज 7 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 दैट इज 5 अपॉन -1. ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो नॉट पैरेलल. पैरेलल वाला तो हटा ही दो, c1 c2 निकालने के चक्कर में रहे नहीं. अब हम निकालेंगे a1 a2 प्लस b1 b2. यहां तो हम चेक कर रहे थे पैरेलल वाला केस, अब हम चेक करेंगे परपेंडिकुलर वाला केस. a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकालते हैं तो a1 7 इंटू 3 प्लस b1 5 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -1, कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना, c1 6 इंटू -10 तो ये हो जाएगा 21 -5 -60. दिस विल बी 21 -65. अब 65 में से 21 माइनस कर दो 44 आएगा. 65 माइनस 21 इज इक्वल्स टू -44. तो क्लास देखेगी कि सिंस a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is not equals to 0, so therefore they are not perpendicular. अब हम निकालेंगे एंगल बिटवीन प्लेन्स. एंगल बिटवीन प्लेन्स जब निकालने जाएंगे so that will be cos थीटा बराबर a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और वो भी मॉड में. आपको अच्छा बच्चा बोलेगा सर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू है -44 आपने निकाली हुई है, -44 आपने निकाली हुई है
अपॉन अंडर रूट में 13 का अंडर रूट में a1 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो देखेंगे -44 अपॉन अंडर रूट में 49 प्लस 25 प्लस 36। तो देखते हैं 49 प्लस 25 प्लस 36 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 110, दूसरे वाला कितना है 9 प्लस 1 वो भी आ जाएगा अंडर रूट में 110। सो दैट विल बी 110 अंडर रूट में 1, कभी क्लास में नहीं कराते हम ये वाले क्वेश्चंस, और अंडर रूट में 110 2। तो -44 अपॉन 110, और ये 11 4 जा 11 के टेबल में 10 जा, और ये 5 जा ये 2 जा, माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि मॉड है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 2/5, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स 2/5। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज cos इनवर्स 2/5। इसी का सेकंड पार्ट अगर देखोगे तो बस नजर रखना कि एक ही फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना। यहाँ पर हम निकालेंगे a1 is 2, b1 is 1, c1 is 3, a2 is 1, b2 is -2, और इसमें c2 है ही नहीं, c2 is 0। तो क्योंकि अब देखो a1 अपॉन a2 0 नहीं आ रहा, a1 अपॉन a2 जो आ रहा है वो 0 नहीं आ रहा, तो ये पैरेलल होएगा ही नहीं। यहाँ पे a1 अपॉन a2 सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि पैरेलल है या नहीं। a1 अपॉन a2 is 2 upon 1, b1 अपॉन b2 is 1 upon -2। तो क्योंकि a1 upon a2 since a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, therefore they are not parallel। वैसे तो हमें पहले से ही पता था, बट उन्होंने तीनों कंडीशन पूछी है इसलिए मैं करके दे रहा हूं। अब फॉर प्लेन्स टू बी परपेंडिकुलर a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 has to be equals to 0। तो 2 into 1 plus 1 into -2 plus 3 into 0, या 2 -2 plus 0, तो ये आ गया 0। सिंस a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equals to 0, therefore the above planes are perpendicular। के जो ऊपर प्लेन्स दिए हुए हैं वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। सेम पैटर्न लगाओगे इसमें, सेम पैटर्न लगाओगे इसमें, और सेम पैटर्न लगाओगे इसमें। ये जो लास्ट वाला पार्ट दे रखा है ई वाला पार्ट y प्लस जेड -4 दे रखा है, y प्लस जेड -4 इज इक्वल्स टू 0। पहले पैरेलल चेक करोगे, फिर परपेंडिकुलर चेक करोगे, और उसके बाद नहीं आएगा तो एंगल निकालोगे। 14th क्वेश्चन, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन्स। एक बार फॉर्मूला लिखूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले प्लेन को लिख दूंगा 3x माइनस 4y प्लस 12z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, एंड ये x1 ये y1 और ये z1। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ 0, 0, 0 from 3x minus 4y plus 12z minus 3 is equals to 0 is, distance is 3 into 0, mod जरूर लगाना, -4 into 0 plus 12 into 0 -3 का mod अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये a है, ये b है, और ये c है। तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, d इज माइनस, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, -3 अपॉन अंडर रूट में 9 प्लस 16 प्लस 144। तो और पूरे का मॉड है, तो 3 अपॉन 25 और 144, 144 प्लस 25 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 169, दैट इज 3 अपॉन 13। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इज 3 अपॉन
13। ये अंडर रूट में भी आ सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सेकंड वाला पार्ट देख लो। बस इसमें गलती क्या हो सकती है, सिर्फ गलती जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप कहीं पॉइंट गलत ना लिख दो, x1 y1 z1, ये हो जाएगा a, ये b और ये c। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो डिस्टेंस विल बी 2 into 3 minus 1 into -2 प्लस 2 into 1 प्लस 3 सारे का मॉड अपॉन अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये -1 और 1 गलत मत लिख देना, अगर गलत लिख दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। d बराबर 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट में 9। मॉड चल रहा है ऊपर 13 अपॉन 3। पहले वाले का 3 अपॉन 13 आया था, इसका 13 अपॉन 3 आएगा। सेम क्वेश्चन ही है, बस इसमें x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 में ये वाले पॉइंट्स डल जाएंगे x1 y1 और z1। 12th में हो ये x1 ये y1 और ये z1 और ये आपका नॉर्मल हो रखा है और ये लास्ट वाला पार्ट कोई है नहीं। ये करने के बाद हमारी जो खत्म होती है 11.3 खत्म होती है लाइफ में। जिस भी दिन 11.3 देखोगे, जिस दिन 11.3 ऐसे खत्म कर लोगे, उसके ठीक 2 डेज के बाद 2 डेज के बाद एक बार 11.3 पूरी खत्म कर लेना, पूरी पूरी। ये मैंने मिक्स करके कराई है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एग्जांपल्स भी कराऊंगा। इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, आ गए ना तो वहां पर थोड़ी सी हालत खराब कर देंगे अगर आ गए। और उसके बाद मिसलिनियस के बच्चे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और फिर 3D को खत्म कराएंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।